आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पत्रकारों से बात कर रहे हैं। क्यों में खड़ा करने के लिए 15-20 वर्षों से अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन जैसा कन्विक्शन चाहिए, जैसा विजन चाहिए, इन दोनों का इस गवर्नमेंट के पास अभाव है। और आज हमारी कंट्री यदि क्राइसिस के दौर से गुजर रही है तो सबसे बड़ा कारण यह है इस गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज, इस गवर्नमेंट की रॉन्ग प्लानिंग और करप्शन। सेपरेट तेलंगाना स्टेट के बारे में मैं कहना चाहता हूं। 2006 में भी मैंने कहा, वैसे हमारी पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव ने बहुत पहले ही नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में तेलंगाना सेपरेट स्टेट बनना चाहिए इसका प्रस्ताव पारित किया था। मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस ने अपने कॉमन मिनिमम एजेंडा में भी यह तेलंगाना की जनता से वादा किया था कि गवर्नमेंट बनने के बाद हम सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनाएंगे। पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन हुआ था उसको संबोधित करते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा था कि तेलंगाना सेपरेट स्टेट बनेगा। यह बात कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति महोदय से कहलाई थी। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, प्रॉमिस करनी नहीं चाहिए, और यदि प्रॉमिस करनी चाहिए तो किसी भी कीमत पर उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। नहीं तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों के लिए बहुत बड़ी एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की का संकट पैदा होता है। हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम सेपरेट तेलंगाना स्टेट निश्चित रूप से बनाएंगे। यह हमारा कमिटमेंट है तेलंगाना की जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह केवल पहली बार ही नहीं कहा है, इसके पहले भी कई बार इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं। मोदी, that was not the Modi statement. मैं समझता हूं कि अडवाणी जी के स्टेटमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है, और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस देश के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर यदि कोई है तो वह नरेंद्र मोदी है। सर, एनआईए की तरफ से जो खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ है उसमें 4 कांग्रेसी जो है उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो टेलीफोन से पता चला है कि उन लोगों ने भी बात की है नक्सलियों से। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी हम लोगों ने सेटअप की है। मैं समझता हूं कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जांच रिपोर्ट की, प्रोब रिपोर्ट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर, अडवाणी जी के स्टेटमेंट के बाद ये बोला गया, दिग्विजय सिंह ने ये बोला, कांग्रेस महासचिव और बीजेपी में कोल्ड वॉर चल रहा है सीएम के पद, पीएम के पद को लेकर। सचमुच कोल्ड वॉर यदि चल रहा है इस समय तो कांग्रेस में कोल्ड वॉर चल रहा है। बीजेपी में कहीं पर कोई कोल्ड वॉर नहीं है। जो कुछ भी डिसीजन मुझे करना होगा मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर डिसीजन करूंगा। लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी देश के एक पॉपुलर लीडर हैं। जनरल इलेक्शन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं कह दूंगा कि जनरल इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे
तो आप लिख देंगे कि मिड टर्म पोल पॉसिबिलिटीज कांट बी रूल्ड आउट। Sir, but don't you think that Mr. Advani is actually pitching one against the other, especially Mr. Shivraj Chauhan against Mr. Modi? क्या व्हाट इज स्ट्रेसिंग? नो इट इज नॉट सो। मैंने पहले ही कहा कि वो एक अडवाणी जी के स्टेटमेंट का एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया गया है। हमारी इतनी स्टेट गवर्नमेंट्स है, सबने हर स्टेट की एक अपनी एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उस आधार पर सबने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। यशवंत सिन्हा जी ने फूड सिक्योरिटी बिल को उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म के ऊपर एक तरह से अटैक है, तो ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी से अपील की है कि बीजेपी इसको खारिज करेगी। नहीं, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पास तो होना चाहिए, लेकिन विद सर्टेन अमेंडमेंट्स इस पर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस। 1992 में अलेक्स पार्टी के कारण से तेलंगाना नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा। अडवाणी जी बोला 99 में अलेक्स पार्टी से कारण से तेलंगाना नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा। नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का कमिटमेंट था कि यदि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 3 सेपरेट स्टेट्स बनाएंगे, और अपनी गवर्नमेंट बनने के विद इन 2 ईयर्स हम लोगों ने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों सेपरेट स्टेट्स बनाकर अपने कमिटमेंट को पूरा किया।